शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 8.2 फेडरल बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स और क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। और x1 और y1 यानी कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और tan थीटा गिवन है। तो स्टूडेंट्स जो सिमेट्रिक फॉर्म होती है उसका जो फार्मूला है पहले मैं वो लिखता हूँ। वो है स्टूडेंट्स x माइनस x1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स चूँकि ये tan थीटा गिवन है तो tan थीटा की हेल्प से हम cos थीटा और sin थीटा फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा करेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रा कर ली। ये थीटा है स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल है। तो चूँकि tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस तो ये लेंथ जो है ये 3 होगी और ये 4 होगी और ये हाइपोटेन्यूज सामने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सामने फाइंड करना है तो हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। परपेंडिकुलर की जगह मैं लिखूँगा 3 स्क्वायर और बेस की जगह मैं लिखूँगा 4 और उसका स्क्वायर और अंडर रूट। और स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर मीन्स 9 और 4 स्क्वायर मीन्स 16। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 25 अंडर रूट और 25 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये 5 आएगा। चूँकि हाइपोटेन्यूज जो है वो स्केलर वैल्यू होती है, लेंथ एक स्केलर वैल्यू है, इसलिए मैं इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा तो हाइपोटेन्यूज जो है वो आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से हम साइन थीटा, ये थीटा है तो हम स्टूडेंट्स कास थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम ये वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स x माइनस x1 की जगह स्टूडेंट्स सामने लिखना है -4। तो ये माइनस और ये माइनस जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +4 ओवर cos थीटा। और cos थीटा की जगह स्टूडेंट सामने क्या लिखना है, cos की वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो ये आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू y माइनस y1 की जगह हमने लिखना है 2 ओवर साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज तो ये आ जाएगा 3/5। तो ये स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी। इसका जो बी सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट्स, वो है x1 y1 हमें गिवन है x1 y1 और ये इक्वल है स्टूडेंट्स 6 और -6 के। और जो थीटा हमें गिवन है, थीटा है स्टूडेंट्स 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो फार्मूला हम सेम अप्लाई करेंगे जो ऊपर अप्लाई किया था, x माइनस x1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा x माइनस x1 है 6 ओवर cos 30 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस ये वाली और y1 की वैल्यू भी माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बनेगा 6 ओवर साइन 30 डिग्री। स्टूडेंट्स ये भी इक्वेशन करेक्ट है। और अगर हम साइन और कास की वैल्यू पुट कर लें, साइन कास 30 और साइन 30 तो वो इक्वेशन आएगी हमारे पास x माइनस 6 ओवर कास 30 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स √3/2 इज इक्वल टू y प्लस 6 ओवर साइन 30 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 1/2। तो ये स्टूडेंट्स ये इक्वेशन भी करेक्ट है और ये इक्वेशन भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। पीछे आंसर मेरा ख्याल है ये दिया हुआ है और अगर हम cos 30 और sin 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो ये आ जाएंगी। ये sin 30 cos 30 tan ये सारी वैल्यूज़ आपने याद करनी है और जो अच्छे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं उनसे ये डायरेक्ट वैल्यू भी इसकी निकाली जा सकती है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं सॉल्व करूँगा क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमने फाइंड करनी है इक्वेशन
नॉर्मल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5 की इंफॉर्मेशन है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, और जो पार्ट 1 है उसकी जो इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है जी। पी हमें गिवन है 5 और थीटा की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स 120 डिग्री, और इसका जो फार्मूला है वो होता है स्टूडेंट्स एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। तो स्टूडेंट्स एक्स 120 डिग्री, एक्स कॉस 120 डिग्री प्लस वाई साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू पी। अब स्टूडेंट्स ये जो 120 डिग्री है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होगा और साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, और जो कॉस 60 की वैल्यू है वही कॉस 120 की होगी, सिर्फ नेगेटिव होगी, और जो साइन 120 की वैल्यू है वो साइन 60 की वैल्यू होगी, और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ये आ जाएगा एक्स इंटू माइनस, और कास जो 60 है, कास 60 की वैल्यू होगी 1/2 प्लस वाई, और साइन 60 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स √3/2 इज इक्वल टू, और पी की वैल्यू हमें गिवन है वो है 5। अब स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो ये दोनों हमारे जो टर्म्स हैं लेफ़्ट साइड पर उनका डिनोमिनेटर 2 है, तो मैं इसका एलसीएम भी ले सकता हूँ और सब को 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू -1/2x प्लस 2 इंटू √3/2y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 5। मैंने तीनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, और हमारे पास इक्वेशन आएगी -x प्लस √3y इज़ इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स ये तीन दोनों नंबर लेफ़्ट साइड से उठाकर मैं राइट साइड पर ले जाऊंगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 0 इज़ इक्वल टू ये x राइट साइड पर जाकर होगा प्लस, ये y जो है ये राइट साइड पर जाकर होगी माइनस, तो √3y, y के ऊपर रूट नहीं है, प्लस 10। तो इसको हम लेफ़्ट साइड पर भी लिख सकते हैं और जैसे लिखा हुआ है ये भी करेक्ट है। अगर राइट साइड पर आपने लिखना है तो ये आएगा x माइनस √3y प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। और जिसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट की वैल्यू हमें गिवन है इंफॉर्मेशन, वो है स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो वो है स्टूडेंट्स p इज़ इक्वल टू 10, p इज़ इक्वल टू 10, और tan थीटा जो है वो इक्वल है 1 के। इस tan थीटा से स्टूडेंट्स हम जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है इससे हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको मैं लिखूँगा थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1, और जब आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे tan इनवर्स 1 तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 45 डिग्री। अब हमने वही फार्मूला लगाना है स्टूडेंट्स जो पहले लगाया था कि x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज़ इक्वल टू p। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x cos 45 डिग्री प्लस y साइन 45 डिग्री इज़ इक्वल टू p की जगह हम लिखेंगे 10। तो x cos 45 और sin 45 की वैल्यू स्टूडेंट सेम होती है 1/√2, तो इसको मैं लिख लूँगा 1/√2 प्लस y इंटू 1/√2 इज़ इक्वल टू 10। तो जब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x/√2 प्लस y/√2 इज़ इक्वल टू 10। तो अब स्टूडेंट्स हम इन तीनों टर्म्स को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एलसीएम लेकर भी उधर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मल्टीप्लाई कर लेना इजी है। तो ये आ जाएगा √2 इंटू x/√2 प्लस √2 इंटू
वाई ओवर अंडर रूट टू इज़ इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू 10। तो स्टूडेंट्स ये अंडर रूट टू कैंसिल होंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10 अंडर रूट टू। ये 10 अंडर रूट से पहले लिखना है और अंडर रूट टू को हम लेफ़्ट साइड पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो x प्लस वाई माइनस 10 अंडर रूट टू इज़ इक्वल टू 0। तो ये है स्टूडेंट सेकंड पार्ट। उम्मीद है कि आपको इन दोनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।